हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे और अपना और अपने आस पड़ोस में खुशियाँ बांट रहे होंगे। मैनिफेस्टेशन की इजी टेक्निक जो हम यूज़ करके हमारी कोई भी विश बड़े आराम से पूरी कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हम हर वीडियो में देखते हैं कि ये टेक्निक अपनाओ, वो टेक्निक अपनाओ, इजी टेक्निक है, हम हमारी विश आराम से पूरी कर सकते हैं, पर विश पूरी होती नहीं है। आप ऐसा आज हमें अलग क्या बताने वाले हैं, तो वो जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो डिटेल में देखनी होगी एंड तक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ना कोई टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे। अफर्मेशन हो, जनरल मेंटेन करना हो, एंजल नंबर्स के साथ सारी कनेक्टिविटी बिठानी हो, वाटर टेक्निक हो, पिलो टेक्निक हो, मैनी मोर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, पर उसके बावजूद आप अपनी विश को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है, उन डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड मोटिवेशनल हीलर। चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आगे फ्यूचर में मेरे चैनल पे आने वाले प्यारे प्यारे कंटेंट आपको मिल सकें, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रूल होता है जो हर टेक्निक बताने वाला आपको ये बताता भी है कि आपको पॉजिटिव होकर अफर्मेशन करनी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करनी है। अब इस चीज़ को किया कैसे जाए, बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होके अपनी टेक्निक को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई भी विश पूरी नहीं हो पाती है, उनकी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो चलिए आज मैं आपको ये टेक्निक बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दूँ, आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहते हुए फॉलो करनी है। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले आप अपने घर में या कहीं भी अगर आप हैं इस टाइम, ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप अगर उस जगह तक पहुँच जाएं तो अपने कानों में हेडफोन्स लगाइए और हेडफोन्स लगा के मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। होप आपने अब एक अच्छी सी जगह, पीसफुल जगह अपने लिए चुन ली है। अब आपको क्या करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में खुद को रिलैक्स करके बिठाना है। आप बैठ भी सकते हो, आप लेट भी सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी आप लेट सकते हो। चाहे आप कंफर्टेबल हो तो ज़मीन पे लेट सकते हो, कंफर्टेबल हो तो बेड पे लेट सकते हो। यही चीज़ आप बैठने वाली पोजीशन में भी कर सकते हो। जहाँ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको वहीं बैठना है। चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, पैर नीचे रख के बैठ सकते हो, कोई भी पोजीशन ले सकते हो जो आपकी बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन हो। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहे इस पूरे सेशन के दौरान। अब होप आपने अपनी एक अच्छी रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन कर ली है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ डीप ब्रीदिंग करें। कोई भी सेशन, मेडिटेशन तभी सक्सेसफुल होता है, 100% रिज़ल्ट तभी देता है जब आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें और डीप ब्रीदिंग के साथ ही उसे एंड करें। डीप ब्रीदिंग
आपके माइंड को भी रिलैक्स करती है और बॉडी को भी। और मेडिटेशन प्रोसेस हो या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो, दोनों में ही माइंड का रिलैक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होगा उसी दौरान आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, करते जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप खुद अपनी वाइब्रेशन को हाई जाता हुआ महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीप ब्रीथिंग से। इनहेल, होल्ड, exhale, again, inhale, hold, now exhale, very good, one more time, inhale, hold, now exhale। धीरे धीरे आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी को काम होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। अगेन, इनहेल, होल्ड, नाउ एक्सहेल। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका माइंड इस टाइम पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी का वेट कम होता हुआ फील करें। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट योर बॉडी इज गेटिंग lighter and more lighter। अब आपको इमेजिनेशन में अपनी बॉडी से खुद को डिटैच करना है। इमेजिन करिए कि आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर आ रही है। 2 स्टेप आगे जाते मुड़ के अपनी बॉडी को उस रिलैक्स पोजीशन में देखिए, खुद को देखिए। आप देखिए कि आपकी बॉडी उस पोजीशन में कितनी रिलैक्स्ड है। नाउ आई वांट यू टू टेक 3-4 स्टेप फॉरवर्ड। जिस कमरे में आप बैठ के ये मेडिटेशन कर रहे हैं मेरे साथ, उस कमरे को अच्छे से इमेजिन करिए। उस कमरे की एक एक डिटेल को इमेजिन करिए। नाउ आई वॉन्ट यू टू सी one golden door. Imagine yourself that there is one golden door in that room. I want you to go near the door. उस डोर पे एक हैंडल आपको नज़र आएगा। उस हैंडल को टच करके डोर ओपन करिए। डोर ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि स्टेयर्स, सीढ़ियाँ कुछ ऊपर जाती हुई आपको नज़र आएंगी। इमेजिन करिए कि वो सीढ़ियाँ आपको बहुत क्लियरली दिख रही हैं। आपको वो सारी सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़नी है। इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक एक सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं। खुद के पैरों को भी इमेजिन करिए। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नाउ सी, इमेजिन योरसेल्फ दैट देयर इज वन वाइट डोर। आई वॉन्ट यू टू ओपन दैट डोर। जाइए और उस डोर को ओपन करिए।
इस डोर को ओपन करने के बाद आप एक रूम में एंटर होते हैं। ये रूम वाइट लाइट से भरा हुआ है और इस रूम में वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं। इस रूम में आई वॉन्ट यू टू सी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और विश जो आपसे रिलेटेड है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इमेजिन योर ड्रीम हाउस इन दैट रूम। इमेजिन योर ड्रीम कार इन दैट रूम। इमेजिन कि वहाँ एक पर्सन है जो आपको आपकी ड्रीम कंपनी का जॉब लेटर ऑफ़र कर रहा है। इमेजिन वहाँ पे कोई है जो आपको आपकी ड्रीम अमाउंट जो आप अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं वो चेक आपको हैंड ओवर कर रहा है। इमेजिन करिए आपका स्पेसिफिक पर्सन वहाँ है। तो जो भी आपकी डिज़ायर है उस डिज़ायर से रिलेटेड सब चीज़ें आप इस रूम में इमेजिन करिए। एंड आई वॉन्ट यू टू फील कि आप ये फील करें कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं। फील द हैप्पीनेस इनसाइड यू। नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि जब आप इस रूम से बाहर जाएं तो ये सारी चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं, जो आपकी विशेस से रिलेटेड हैं, वो आपको फॉलो करती हुई उस रूम से बाहर आ रही हैं। अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इमेजिन दैट ही और शी इज़ होल्डिंग योर हैंड एंड यू बोथ आर कमिंग आउट ऑफ दैट रूम। वो घर, वो गाड़ी, वो जॉब, abroad settlement, good health, whatever desires are of yours, imagine that all those wishes are following you. And I want to feel that happiness. इस टाइम जो आप वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, ये वो वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स से मैच होती हैं। यही वो वाइब्रेशन है जो आपको आपकी डिज़ायर से मिलाती हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी विश इजीली मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आती है। यही वो वाइब्रेशन है। दिस इज़ दैट पॉजिटिव स्टेट। और यही पॉजिटिव स्टेट हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में आपको अप्लाई करनी है। सो I want you to come out from that room with all those wishes of yours. Come out of that room and close that white door. Now I want you to come downstairs. सीढ़ियाँ से नीचे उतरिए और उस गोल्डन डोर की तरफ वापस जाइए जहाँ से आप एंटर हुए थे। Now, before you open that golden door, I want you to imagine कि जब आप ये डोर ओपन करेंगे आप अपने आप को अपने ड्रीम हाउस में इमेजिन करेंगे। अपनी ड्रीम कार में बैठे उस कार को ड्राइव करते इमेजिन करेंगे। अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ उस घर में रहते हुए अपने आप को इमेजिन करेंगे। अपनी ड्रीम जॉब को वर्कआउट करते हुए मैनिफेस्ट करेंगे कि मतलब आप उस ऑफिस में बैठ के उस जॉब का पूरा वर्क कर रहे हैं, उस पोजीशन से रिलेटेड सारी वर्क कर रहे हैं। अगर आपने हेल्थ मैनिफेस्ट करी है तो अपने आप गुड हेल्थ को इमेजिन करेंगे। नाउ विद ऑल दोज थिंग्स कीपिंग इन योर माइंड, आई वॉन्ट यू टू ओपन दैट गोल्डन डोर। गोल्डन डोर को क्लोज करिए और अपने आप को अपनी विश के अकॉर्डिंग इमेजिन करिए। फील दिस थिंग दैट दिस थिंग्स आर ऑलरेडी योर्स नाउ।
This is the highest point of vibration which will connect you to universe. यही वाइब्रेशन जो हाई इस टाइम आपकी है, आपको आपकी हर एक विश को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी. Now I want you to get back into your body again. अपनी बॉडी में वापस जाइए. Feel yourself entering your body. Feel your body again. Now, before you open your eyes, I want you to take 2-3 deep breaths. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. One more time. Inhale. Hold. Exhale. Now slowly open your eyes. How are you feeling right now in this moment? अगर आपने यहाँ तक की मेरी वीडियो पूरी सुनी है और मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस पोजीशन पे, इस मोमेंट पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और यही टेक्निक आपको अपनी हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के साथ कंबाइन करनी है. आप मॉर्निंग में सुबह जब उठते हैं तब ये टेक्निक को अपने बेड पे ही लेटे लेटे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आप रात को सोने जाते हैं तब सोने से पहले इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं. ये टेक्निक पूरे दिन भर में आप जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हैं उसको ये बूस्ट अप करेगी. तो आपको अगर मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपकी कोई थोड़ी सी भी कनेक्टिविटी मेरे साथ या मेरे इस वीडियो के साथ बैठी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आगे फ्यूचर में भी मैं आपको मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग, सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट देती रहूँगी. तो आइए जुड़िए मेरी इस हीलिंग कम्युनिटी के साथ. आपको अगर थोड़ी सी भी कनेक्टिविटी मेरे साथ फील हुई हो और आपको अगर लगता है कि आपको लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग या किसी भी तरीके की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आपको कोई रीडिंग लेनी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है. आपको रिजनेबल प्राइस में ये अफोर्डेबल रीडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक्यूरेसी के साथ. तो चलिए इसी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे. होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपका माइंड एंड बॉडी रिलैक्स हुआ हो और फ्यूचर में आप दोबारा मेरे चैनल पे आएंगे और मेरी वीडियोस को अपना प्यार देंगे. थैंक